अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम सलाम जी जी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने उस दिन आपको भेजे थे। पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम अपने। आज हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है तो वो हम उसको देख लेंगे जरा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? वो कह रहा है जेम्स हैड बीन एडवाइज्ड दैट वन ऑफ द कस्टमर हैज सीज ट्रेडिंग। उसने अपना कारोबार बंद कर दिया। ठीक है, सीज ट्रेडिंग मतलब कारोबार बंद कर दिया है। एंड इट इज ऑलमोस्ट सर्टन, ये अब यकीन हो चुका है तकरीबन। इट इज ऑलमोस्ट सर्टन, यकीन हो चुका है दैट ही विल नॉट रिकवर द बैलेंस ऑफ 720 और कि उसने जो हमसे 720 रुपये लिए हैं ना, वो बैलेंस वापस नहीं करेगा। अगर वो पैसे वापस नहीं करेगा तो खबर हमें यकीन हो गया, इस चीज़ का यकीन हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अपनी किताबों से राइट ऑफ कर देते हैं। और राइट ऑफ की एंट्री हमने क्या पढ़ी हुई थी कि जब भी आपने राइट ऑफ करना है तो आपने क्या करना है, रिसीवेबल को किताबों से खत्म कर दो, रिसीवेबल क्रेडिट कर दो किताबों से, कितने से? 720 से। और अपने पास बैड डेट एक्सपेंस बुक कर लो। ऑप्शन बी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जी? ऑप्शन बी। बैड डेट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल फेजर कंट्रोल अकाउंट बीइंग राइट ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, ये इसकी समरी लिखी हुई है नीचे, नरेशन लिखी हुई है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी। अच्छा। अच्छा, वो कह रहा है एट 31 मार्च सैली ओड 47,744 बाय हर कस्टमर। उसके कस्टमर ने उनसे इतना उधार लिया हुआ। एट द सेम डेट हर डाउटफुल डेट अलाउंस इज 3500। उसके अलाउंस क्या है, ये दिया गया। हाउ शुड दिस बैलेंस बी रिपोर्टेड एट द बैलेंस शीट के अंदर? ये सैलीज की बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस कैसे आएंगे? तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आते हैं जी? पहले तो नेट रिसीवेबल्स जो हम निकालते हैं। नेट रिसीवेबल्स हमारे पास कितने दिए हैं? 47,744। ठीक है, उसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं जी? अलाउंस। अलाउंस हमने माइनस किया कितना? 3500। तो हमारे पास रिसीवेबल जो एसओएफपी में जाएंगे वो कितने नजर आएंगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा करंट, ये माइनस करने के बाद 44244। ठीक हो गया? इन क्वेश्चन में कोई मसला? इन हाँ सर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो जरा। The turnover in a company was 2 million and its account receivable were 5% of turnover. The company wishes to have an allowance for doubtful debt equal to 4% of receivable, which would make the allowance one third that current allowance. अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। वो कह रहा था टर्न ओवर इन कंपनी, टर्न ओवर का मतलब होता है सेल। ठीक है, कंपनी की जो सेल है वो है 2 मिलियन। कंपनी की सेल हमारे पास दी गई है जी, 2 मिलियन कंपनी की सेल है। और इसके अकाउंट रिसीवेबल 5% है किसका? सेल का। सेल का अगर 5% ले लेना तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी टर्न ओवर। पहले तो टर्न ओवर है 2 मिलियन, और अगर हमने इसमें से रिसीवेबल निकालना हो तो वो जी इसका 5% है। ठीक है,